हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुधा का संसार। तो देखिए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्वीट की ब्लॉग लेकर के आई हूँ। ये है छेना रसगुल्ला, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम छूने से ही ये टूट रही है। तो मुंह में एकदम घुल जाने वाला ये छेना रसगुल्ला मैंने बनाया है। तो एक ही छेने से मैं दो प्रकार की मिठाई बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरे प्रकार की मिठाई है, जो कि ये हमारे सरगुजा ज़िले में, जो कि मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले अंबिकापुर शहर में रहती हूँ। तो ये जो हीरामणी नाम का ये जो मीठा है, ये यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली। और करीब 1000 से 1200 रुपये किलो की ये मिठाई है, जिसे लोग दूर दूर से लेने आते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों की और बुज़ुर्गों की तो एकदम फेवरेट होती है। बड़े भी बहुत, मतलब जो यंग लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सभी की फेवरेट मिठाई है। तो चलिए मैं इसे आज आसानी से घर पर बनाना आप लोग को बताऊंगी। ये है 3 लीटर जैसा दूध, जो कि मैंने डेयरी से ही मंगाया है। घर का दूध नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई गाय वगैरह नहीं है। अगर आपके घर में गाय हो या घर का दूध आपको मिल जाता हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर घर के दूध से आप बनाते हैं छेना वगैरह तो बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत स्वादिष्ट कोई भी मीठा बनता है। तो चलिए, मेरे पास तो डेयरी का ही दूध है। मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है, पहले 1 लीटर दूध डाला, अब 2 लीटर दूध है, जो 3 लीटर कुल मिला करके दूध है मेरे पास। ये सबको मैं डाल दूंगी और डाल करके दो प्रकार की जो मिठाई है एक ही छेने से मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसलिए ये सारे प्रोसेस आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से कोई रेडीमेड चीज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ या कुछ। तो इसलिए मैं सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एकदम स्पष्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, दूध मैंने जो है तो पूरे डाल दिए बर्तन में। बड़ा तली का ये बर्तन है, बड़े साइज़ का बर्तन है और नीचे से भी मोटे तली का है। अब मैं जो गैस का फ्लेम है उसे हाई कर दी थी, तुरंत ही ये उबल गया। एक जैसे ही उबाल आएगा इसे चला देंगे ताकि इसमें मलाई ना बैठे, और इसे तुरंत ही मैं एकदम लो फ्लेम पे कर दूंगी और इसे फिर फाड़ने का प्रोसेस करेंगे, जो छेना अलग करने का जो प्रोसेस होता है। तो अब देखिए, मैं इसे एकदम लो फ्लेम पे कर दूंगी। ये देखिए, बंद नहीं करेंगे। बहुत लोग बंद कर देते हैं, बंद नहीं करेंगे क्योंकि फिर दूध ठंडा हो जाएगा तो छेना ठीक से नहीं फटेगा। ये देखिए, मैं अब ये विनेगर का जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर रही हूँ। 5 से 6 चम्मच जैसा मैं विनेगर को डाल चुकी हूँ, टेबल स्पून जैसा, और भर के इस बर्तन में पानी डाल दिया है। मतलब जस्ट डबल पानी डालना है। 6 चम्मच जैसा विनेगर है तो 12 चम्मच जैसा पानी है। डाल करके एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया और अब धीरे धीरे करके दूध में मैं डालती चली जाऊंगी। एक साथ पूरे सॉल्यूशन को नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने की वजह से क्या होता है कि छेना हार्ड हो जाएगा और आपकी जो मिठाई है वो बनेंगे ही नहीं अच्छे, बिखरने लगेंगे। तो धीरे धीरे करके सॉल्यूशन को हम डालना शुरू कर देंगे। 2 बार मैंने डाल दिया है, अभी भी दूध नहीं फट पाया है, छेना अलग नहीं हुआ है। तो तीसरी बार भी मैं अब डाल दूंगी, देखने उसके बाद देखते हैं ये फटता है या नहीं। तो ये देखिए, तीसरा बार भी मैंने डाल दिया, अभी भी ये नहीं फट रहे हैं। तो चला के एक बार देख लेंगे, मगर ये नहीं फट रहे हैं। मैं ये आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फटने का प्रोसेस शुरू हो गया है, मगर ये अलग नहीं हो रहा है छेना। अब मैं इसे थोड़ा सा हाई हीट पे कर दी हूँ, क्योंकि जो दूध है वो ठंडा होगा तो नहीं फटेगा ठीक से। हाई हीट पे करने के बाद फिर से ये सॉल्यूशन तैयार करूँगी। 3 चम्मच जैसा मैंने फिर से विनेगर लिया और 6 चम्मच जैसा पानी लिया और फिर इसे मैंने डाल दिया है। अब देखिएगा, ये फटाक से फट गया। तो यही बस करना रहता है। अब मैं जो है कि नीचे से गैस का जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए, ऑफ़ हो गया और दूध अच्छे से फट के अलग हो गया है, छेना बन गया हमारा। तो अब मैं सिंक में एक बर्तन को रख दी हूँ, स्ट्रेनर जो है, और उसमें एक कपड़ा रख दी हूँ कॉटन का। उसी में मैंने देखिए पूरे दूध को, जो फटे हुए दूध थे उसे मैंने डाल दिया है और इसे अब बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें जो विनेगर है वो काफ़ी मात्रा में रहता है। तो अच्छे से अगर आप नहीं धोएंगे तो आपका जो मीठा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि खटास रहता है दूध के साथ, तो खटास की वजह से जल्दी मीठा ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसे बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। अगर छेने की मिठाई को लंबे समय तक रखना है तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे अच्छे से आप ध्यान से करिए। अब चारों तरफ से मैं घुमा घुमा करके दूध को धो रही हूँ, ये देखिएगा, मतलब जो छेना है। अब इसे अच्छे से चारों तरफ देखिए पानी को फैला दे रही हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी कोने में बहुत ज़्यादा खटास ना रह जाए। अब
पानी मतलब जो बर्तन है उससे कपड़े को उठा लिया मैंने छेना सहित, और इसे एक छोटा सा पोटली बना दिया और अच्छे से निचोड़ देंगे। मगर ये है कि पनीर के जैसा नहीं निचोड़ना है कि एकदम सूखा कर देना है, निचोड़ना है, पानी पूरा निथार लेना है। और उसके बाद इस जो स्टेनर है उसी में मैंने रख दिया और एक भारी तली का बर्तन भी उसके ऊपर रख दिया है, जो मसाला कूटने वाला होता है, उसे रख करके 15 से 20 मिनट, बस बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है। उतनी देर में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद हमारा जो छेना है रसगुल्ला बनाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो उसे मैंने रख दिया है 20 मिनट के लिए। और इधर जो है अब हम चाशनी बनाएंगे। तो ये मेरे पास जो बर्तन है ये करीब 10 लीटर जैसा पानी लेने वाला बर्तन है। इसमें मैंने 4 लीटर जैसा पानी पहले ही डाल दिया है। आप देख रहे होंगे, पानी देख के समझ में आ रहा होगा। 4 लीटर पानी है। और अब मैं आप लोग को दिखा दी 2 कटोरी जैसा मैं पहले ही शक्कर इसमें डाल चुकी हूँ। तो मैं कुल मिलाकर के 1.5 केजी शक्कर इसमें डाल रही हूँ। जैसे 4 लीटर जैसा पानी है तो 1.5 केजी जैसा मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। 1.5 से 2 केजी, आप 4 जैसे मतलब आधा आधा ही आप करें। 4 लीटर पानी है तो 2 केजी जैसा शक्कर का इस्तेमाल कर लें। जैसे मैं अभी इसमें 1.5 केजी जैसा शक्कर डाली तो जो मेरे रसगुल्ले हैं वो थोड़े से कम मीठे हुए थे। तो आपको अगर मीठा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मतलब एकदम अच्छा जैसा लगना चाहिए, तो 2 केजी जैसा शक्कर और 4 लीटर जैसा पानी, ये एकदम सही मात्रा है। डाल करके उसे केवल और केवल पानी के साथ शक्कर को घोलना है। बिल्कुल भी कोई चाशनी वाशनी नहीं बनानी है। शक्कर को मैंने घोल लिया है और वो घोलने के बाद वो अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं, मतलब खौलना शुरू हो जाएगा। फिर अब हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो है कपड़े में जो छेना था वो मैं 20 मिनट के बाद इसे अपने बर्तन पे ले आई हूँ। ये दिखा रही हूँ, देखिए आपको कितना सॉफ्ट है एकदम। मतलब गाढ़ा और एकदम बहुत ज़्यादा सूखा नहीं करना है इस छेने को। बस इसमें से पानी को अच्छे से निथार लेना है। उसके बाद हमें अपने हाथ की हथेली, जो कलाई के पास के का एरिया होता है, उसी से इसे थोड़ा सा अच्छे से रगड़ रगड़ के मसलना है। 10 से 15 मिनट आपको ये प्रोसेस करना ही चाहिए, क्योंकि जो छेने होते हैं उसमें दाना होता है और दाना रह जाएगा तो रसगुल्ला है वो पानी में जाने के बाद फट जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस आपको करके छेना को एकदम चिकना करके एकदम क्रीम के जैसा कर लेना है। तो बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही मेहनत लगता है। और छेना तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही अच्छे से बार बार उसे मल रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी मलना है। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है छेने के रसगुल्ले को बनाने के समय का। तो देखिएगा, अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको छेना दिखाई थी जो सॉलिड था, अब देखिए ये एकदम क्रीम के जैसा, एकदम रुई जैसा हो चुका है। तो बस ऐसा ही हमें करना था। अब देखिए इसका आगे का प्रोसेस है। मैंने 3 लीटर दूध लिया था, तो जो छेना है करीब करीब आधा केजी जैसा निकल पाया है, आधा से पौन पौन केजी जैसा। तो लीटर के हिसाब से ही मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ। देखिए 3 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल रखा है और ये चौथा चम्मच है। देखिएगा खाने मतलब ये टेबल स्पून जिसे कहते हैं, खाना खाने वाला चम्मच, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। देखिएगा मैं अभी 1 चम्मच और डालूँगी इसमें, ये 6वां चम्मच। तो एकदम नॉर्मल सा ये जो चम्मच होता है उसमें से नॉर्मल ही मैदा लेना है, एकदम भर भर के नहीं, ऊपर तक नहीं लेना है। नॉर्मल ही 6 चम्मच, जैसे 1 लीटर का मैं एक हिसाब रखती हूँ। 1 लीटर छेने मतलब दूध में जो छेना निकलेगा उसमें आपको 2 चम्मच नॉर्मल ही मैदा को डालना है इसमें। तो 3 लीटर लिया था मैंने, तो 6 चम्मच मैंने इसमें मैदा को डाल दिया है। और अब इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बस यही एक इंग्रेडिएंट है। देखिए मैदा रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, पैकेट में ही है, तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये मैदा ही है। तो मैदे को मैंने इसमें डाल दिया और फिर इसे आसानी से बिस्कुट मतलब इसमें मलना है, मतलब मलना नहीं है, इसे मिलाना है। अब इसे नहीं मलेंगे क्योंकि घी छोड़ देगा नहीं तो छेना, और हमें घी नहीं छोड़ने देना है। अच्छे से मिला दिया मैंने, ताकि मैदे को छेने में एकदम एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था एक बड़े से कटोरे से। और अब देखिए ये जो छेना है एकदम देखिए सॉलिड भी हो गया है, सॉफ्ट भी है। तो बस ऐसा ही चाहिए था हमको। अब इसे मैं साइड कर दूंगी और गोलियां बनाना शुरू कर दूंगी। उधर चाशनी जो है मेरी गैस पर शुरू हो गई है खौलना। मतलब चाशनी नहीं बनाना है, बस उसे चाशनी एकदम गाढ़ी नहीं करना है, ना कोई तार वार बनानी है, नहीं गाढ़ा करना है, ना चिपचिपा करना है, कुछ भी नहीं करना है।
केवल शक्कर को घोलना होता है। तो 4 लीटर पानी में 2 केजी जैसा शक्कर का एक मात्रा बना करके आप उसे तैयार करें। तो बुद्धा देखिए खौलना शुरू हो गया है और इधर मैं जो है गोलियों को बना रही हूँ। तो एक बार में बहुत ज़्यादा गोलियों को बना के नहीं डालना है। करीब 15 से 20 जैसा मैंने बना लिया था और इसके बाद फिर पहले एक रफ़ बना लेंगे, मतलब तोड़ तोड़ करके एक बार जो बनता है गोली वैसा बना लेंगे। उसके बाद फिर से एक बार जब डालना होता है, देखिए जैसे मैं थाली में रख दी तो ये चिपटे होने लगते हैं। तो इसे फिर से हाथ में ले करके और डालने से पहले एक बार हाथ से फिर से गोली तैयार करेंगे। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए चाशनी जो है वो खौल रही है। अब बस ये खौलना शुरू हो गया। अब फिर से मैं एक एक बार सबको फिर से गोल करूँगी, क्योंकि एकदम चिकना सा गोला बनाना होता है, क्योंकि पानी में जाने के बाद अगर क्रैक्स होंगे तो फट जाएंगे। तो एक बार ज़रूर डालने से पहले थोड़ा सा हाथ से फिर से उसे मतलब गोली बना लें, चिकना कर दें, उसके बाद आप उसे पानी में डाल दें। तो ये छोटे छोटे जो प्रोसेस हैं, यही सारी चीज़ों की वजह से ही सामान जो है आपका कोई भी चीज़ ठीक ठाक बन जाता है, वरना छोटी छोटी गलतियों से ही सामान ख़राब हो जाता है। तो देखिए गोलियों को मैंने पहले ही बना लिया था, उसके पीछे मेहनत मैं पहले भी कर लिया था। फिर से डालने से पहले एक एक करके फिर से सभी को गोली बना रही हूँ, चिकना करती जा रही हूँ और पानी में डालती जा रही हूँ, जो चाशनी है मेरे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कितने सारी गोलियों को मैंने डाल दिया है। और जितना मेरे पास जो छेना था उसमें से तिहाई हिस्सा मैंने डाल दिया गोल, और अब एक हिस्सा मैंने रख लिया है और इससे मैं बनाऊंगी अब हीरामणि का शेप। तो ये देखिए, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा, जो रसगुल्ला का जो साइज़ था उससे जस्ट डबल लूँगी इसके साइज़ को, मतलब जो गोली है उसका साइज़ को। और इसे देखिए ऐसे सिलेंडर शेप में पहले करना है, उसके बाद उसे हल्का सा ऊपर से दबा करके हल्का चिपटा करना है और इसी तरह से इसको शेप देना है, क्योंकि इसका शेप जो है हीरामणि का ऐसा ही रहता है। तो ना इसे आप रसमलाई बोल सकते हैं, ना ही कोई और छेने की मिठाई का शेप बोल सकते हैं। इसका अपना ही एक शेप है जिसे मैं स्क्वायर शेप बोल सकती हूँ। तो ये स्क्वायर शेप में हम इसे बना देंगे। और मैं जो इतना जो मैं बना रखी हूँ, जो मेरे पास 9 तैयार हो पाए हैं, जो हीरामणि के जो गोलियाँ हैं। तो अब इसे देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। जो गोल वाले मैंने डाल रखे थे रसगुल्लों को, वो देखिए बड़े साइज़ में जस्ट डबल हो चुके हैं। अब एक एक करके ये जो हीरामणि का जो छेना का जो साइज़ है उसे भी मैं इसमें डालती जाऊँगी। एक एक करके ही डालना है, हड़बड़ा के बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है। देखते जाइए आप, सारे जो है मैं एक एक करके डाल रही हूँ। साइज़ में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है और सारे चीज़ जो जो पहले वाले रसगुल्ले हैं वो भी एकदम सॉलिड बड़े होते चले जा रहे हैं। और ये देखिए सभी को मैंने डाल दिया है, जो 9 बना के रखी थी। और इसे डाल करके अब मैं सबको ढक दूँगी। अब इसे खौलने देंगे। अब इसे हम 20 मिनट तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हाई हीट पे इसे खौलाना है और इसे छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। तो अब बस मैं इसे छोड़ दूंगी चुपचाप से ढक करके। ये बाहर नहीं आते हैं, उफन के बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ढक करके इसे हाई हीट पे छोड़ना है, क्योंकि इसमें झाग बहुत अच्छे से आ जाता है और बहुत अच्छे से जो रसगुल्ले हैं वो पक भी जाते हैं। कुछ भी अलटने पलटने का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये स्वयं पलट पलट के ये पक जाते हैं। और ज़्यादा आपको लगे तो एक बार 20 मिनट के बाद इसे आप चला दें और चलाने के बाद फिर से इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ये देखिए ये हो चुका था मेरा, ये देख रहे हैं साइज़ कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। मैंने इसे उतार दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने इसे। और ये देखिए थाली है जिसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले छेना को मल रही थी, उसी में मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसे रख दी हूँ, ताकि ये धीरे से नीचे से ठंडा हो जाए और ये तुरंत सॉलिड हो जाता है। फिर ठंडा होने के लिए रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया। सुबह मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये रसगुल्ले जो हैं मेरे ये तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रसगुल्लों को दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे जो बना रही थी वो कितने अच्छे से बने हैं, कितने स्वादिष्ट, इतने स्वादिष्ट, इतने ही अच्छे लग रहे थे खाने में, आपको बता नहीं सकती। आप भूल जाएंगे हलवाई के यहाँ का रसगुल्ला। तो इसमें कुछ भी कोई मिलावट नहीं है, बहुत ही आसानी से आप घर पर ही छेना रसगुल्ला बना सकते हैं। तो अब चलिए दूसरा जो छेना का मीठा बनाए थे हम, जिसका नाम मैंने बताया हीरामणि, तो अब उसके प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। छेना तो मतलब उसका रसगुल्ला हम तैयार कर चुके हैं, उसे अब हीरामणि बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ले लिया है अमूल का टोंड दूध और मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ करीब 250 ग्राम जैसा दूध। मेरे पास 9 से 10 करीब
जो हीरामणी का जो मीठा का जो साइज़ है वो मेरे पास जो पीसेज हैं वो 9 से 10 जैसे हैं। तो समझ लीजिए 1 पाव इसे आप बोल सकते हैं, 1 पाव नहीं आधा किलो बोल सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होता है तो भारी होता है। तो आधा किलो जैसा मेरे पास जो है छेना का जो साइज़ है वो रखा हुआ है। तो उसके लिए 250 ग्राम जैसे पहले मैंने दूध डाल दिया, इसमें 2 से 3 इलायची को कूट करके छिलका हटा लिया और इलायची के बीजों को डाल दिया, और शक्कर 2 से 3 चम्मच, मतलब 3 चम्मच जैसा ही शक्कर है। बहुत मीठा ये नहीं रहता है मिठाई। तो पहले भी जो मैं मीठा डाली थी चाशनी में वो भी बहुत मीठा नहीं था। नॉर्मल जो आपका जो छेना रसगुल्ला होता है बस उसी की जैसा रहता है। वो होने के बाद उसमें मिठास तो था ही, इसीलिए इस दूध में मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डाली हूँ। 3 टेबलस्पून जैसा मैंने शक्कर डाला है, 2 इलायची को कूट के डाला है, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। लोग इसमें केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर वगैरह भी डालते हैं, मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि इन चीज़ों को डालने से जो आपका जो मीठा है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो केवल मैं इलायची का ही फ्लेवर डालती हूँ, मुझे यही पसंद है। ये देखिए, ये सफ़ेद ही रहता है, इसलिए इसमें कोई कलर वलर नहीं डालेंगे। दूध जो है थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, 250 ग्राम जैसा दूध था, तो ये 150 ग्राम जैसा दूध जो है ये बच गया है। तो अब समझ लीजिए कि इतना ही दूध हमको रखना है, और मैं हाई हीट पे इसे खौला रही हूँ ताकि बस ये गाढ़ा हो जाए, और कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखिए, ये जो सारे मेरे पास जो हीरामणी की जो साइज़ था, जो छेना का जो मैंने निकाल रखा था पहले से, उसे मैं इसमें दूध में डाल दी हूँ, और इसे डाल करके 5 मिनट इसे खौलाना है साथ में, और इसके बाद इसे ढक करके छोड़ देना है। तो ये देखिए, मैं डाल दी हूँ सारे को, और अब इसे मैं 5 मिनट के लिए खौलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि जो छेना है मेरे पहले से भी पके हुए हैं, और दूध में जाने के बाद ये और ज़्यादा पकने से फट सकते हैं। तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाना ही नहीं, क्योंकि केवल दूध को ऑब्ज़र्व ही करता है केवल ये। तो छोड़ दिया था मैंने इसे रात भर के लिए, या 5-6 घंटे के लिए आप छोड़ दें, ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाएगा। देखिए, मैं दूसरे बर्तन में निकाल ली हूँ, और अब इसे प्लेटिंग करके भी आपको सजा के दिखा रही हूँ। तो सारे को मैं जो सिरा मतलब इसका दूध का जो रबड़ी था उसमें से मैंने निकाल लिया। रबड़ी जैसा नहीं था, बस गाढ़ा दूध हो जाता है। उसके बाद उसमें से निकाल करके प्लेटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने नारियल का जो बुरादा था उसे मैंने पहले डाला है थोड़ा थोड़ा। इस पे सफ़ेद खोआ भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नारियल का बुरादा भी डालते हैं, कुछ लोग पूरे को खोए से भी लपेट देते हैं हल्का हल्का, या कुछ लोग नारियल के बुरादे से भी इसे सजाते हैं। और केसर का जो कलर था वो मैंने इसमें ऊपर ऊपर लगा दिया और पिस्ता से सजा दिया। तो ये हो गया मेरा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारे छत्तीसगढ़ का ये मिठाई है, जिसका नाम है हीरामणी। तो देखा आपने कितने आसानी से मैंने इन सबको बना दिया घर में। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इस मिठाई को तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को इस मिठाई की क्रेविंग होती है, और ये जल्दी कहीं मिलती नहीं है। तो चलिए, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।